यूपी टेट की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अभ्यर्थियों में घोर निराशा है और घोर आक्रोश है। जिस तरह से आज एक बार फिर से ये पेपर रद्द हुआ है, इससे कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, लेकिन सेंधमारी कौन कर रहा है। तमाम जो कहा जाए जो परीक्षा देकर जो लौट रहे हैं, आधी अधूरी परीक्षा छोड़कर जो बाहर निकले हैं, उन अभ्यर्थियों से बात करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं सर बाहर से आया हूँ, सुबह 6 बजे का निकला हूँ सर, और एग्ज़ाम देने के लिए सुबह इतनी सर्दी में आया हूँ। मैं आपको ये सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ, इतना हम कोरोना से नहीं डरे जितने आपके एग्ज़ाम मतलब निरस्त होने से डर रहे हैं। ना आपने एक भी एग्ज़ाम अभी तक अच्छे से कंडक्ट कराया। सरकार अंतिम साल में भी ये हमें सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि हम आपको मजबूत भरोसा देंगे आने वाले 5 सालों में। सरकार कह रही है 70 लाख रोजगार की बात करती है। सरकार कहती है कि हम युवाओं के साथ हैं, युवा वर्ग को सहेजने की तमाम कवायद रहती है, लेकिन युवाओं के भविष्य पर इस तरह से अधर में लटका हुआ है। आप देखिए, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल भविष्य खराब है। ऐसे एक भी, मैं इतने सारे एग्जाम देख रहा हूँ, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो लीक ना हुआ हो। अब भी देखो यूपीएससी का क्या मामला चल रहा है। अभी ये हुआ, सुबह से बच्चे परेशान, खाना तक नहीं खाया हमने, इतनी दूर से आए हुए हैं। रोते हुए चेहरे देख पाती सरकार। इतने विद्यार्थी बाहर रो रहे थे, इतने दूर दूर से सुबह आए हुए हैं, इनको भत्ता तक नहीं तुम दे सकते। अगर है दम तो तुम्हारे अंदर 5,000 रुपये पर विद्यार्थी भत्ता देने की गुजारिश करता हूं मैं योगी सरकार से। इससे आपका आने वाला भविष्य भी ठीक लगता है। ये आक्रोश का इलेक्शन सर पर है, और इस तरह के जब आप 20 लाख से के करीब एप्लीकेंट्स बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है पूरे यूपी में एक बहुत बड़ा एक आबादी जुड़ी हुई है, ये आक्रोश कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी फजीयत कराने वाला है? हाँ, सरकार को फजीयत कराने वाला ये है। बच्चों में बहुत रोष है, अभिभावक की परेशान है। अदर स्टेट से ही बच्चे आए हैं, यूपी के अलावा सुबह से आए, कल रात से आए, ज़मीन पे सो रहे हैं, स्टेशन पे बाहर पड़े हैं। तो ये परीक्षा रद्द होना बहुत बड़ा, दिन हो रात हो लगातार मेहनत करते हैं, उसके बाद पैसे की बर्बादी, एनर्जी की बर्बादी, और आखिर में मिलता क्या है? आदेश आता है कि कैंसिलेशन हो गया है। तो पूरी जो कवायद है, पूरा जो सिस्टम है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से क्या पूरे यूपी का हाल बना रखा है। आपको क्या लगता है, सिस्टम में कोई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं सेंधमारी कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं सरकार के इकबाल को? बिल्कुल नितिन जी, मैं आपसे सबसे पहले मैं 2 बात रखना चाहूँगा यहाँ सबसे पहली बात यह कि आखिर ये पेपर लीक क्यों हुआ, और पेपर ये लीक हुआ अगर योगी सरकार और जिला प्रशासन की पूरे टोटली फेलियर की वजह से हुआ। अब अगर देखना है तो देखें उन माताओं को जो आज अपने छोटे छोटे नवजात बच्चों को लेकर के पेपर देने के लिए आई थी। देखें उन दादी और अम्मा बाबाओं को जो अपने पुत्र वधुओं को, बेटियों को, बच्चों को आज भूखे पेट अपना पेपर दिलवाने के लिए लेके आए। देखें उन युवाओं को जो आज इतना परेशान होकर के पेपर देने के लिए आए। क्या आश्वासन देगी हमें? इस पे क्या आश्वासन देगी सरकार? ये रोते हुए सरकार की हमें सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। एक पेपर लेके आना पड़ता है, उस पर सिग्नेचर करवाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ से सिग्नेचर करवाओ, और एक ऑर्डर पे आते पेपर निरस्त कर दिया जाता है। हम लोग अब गवर्नमेंट कह रही है कि 1 महीने में करा देंगे दोबारा परीक्षा। भरोसा हो? कुछ नहीं, हमें भरोसा नहीं है। इतने टाइम के बाद तो एग्जाम हुआ है, फिर भी नहीं हुआ है। इलेक्शन से कोई भी गारंटी नहीं है इसकी। हमेशा प्रतियोगी छात्रों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम तैयारी करते हैं, लेकिन जब वहाँ एग्जाम सेंटर पे पहुँचते हैं तो पेपर नष्ट कर दिया जाता है। सुबह हमारा पेपर 10 बजे का, लेकिन 10:40 में पेपर दिया जाता है। 40 मिनट पेपर गया कहाँ? 40 मिनट। आपको क्या लगता है? 2017 में जब ये सरकार आई थी तो हमें उम्मीद थी कि सरकार बदली है तो शायद सुधार होगा, शिक्षा सुधार होगा। लेकिन 2017 के बाद सरकार आने के बाद जितने भी एग्जाम हुए, सारे एग्जाम आउट हुए हैं। शुरुआत की कुछ परीक्षाएं निरस्त कर दी गई, उन परीक्षाओं को दोबारा कराया गया। उसके बाद फिर भी लगातार सारी परीक्षाएं आउट हो रही हैं। उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर। अखिलेश सरकार में ये बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि सारे कोर्ट में फंस रही हैं, वहाँ पैसा चलता है, हम फेयर करा रहे हैं, लेकिन यहाँ फेयर होने से पहले यहाँ सारी लीक हो जाती है। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी सिस्टर को लेके आया, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आई है। बहुत ज़्यादा समस्या हुई आने जाने में, कोविड का टाइम आप जानते हैं। इसके बावजूद हो क्या रहा है कि हमें ये लगता था कि 2017 में योगी सरकार आएगी, कुछ चेंज आएगा, लेकिन एजुकेशन फील्ड में कोई चेंज नहीं आया। सारी की सारी मॉडस ऑपरेंडी जो पहली थी अखिलेश सरकार में, वही योगी सरकार में वही डर रहा है। यही सरकार का रवैया है। पहले तो आरोप लगाते थे कि वो सरकार ने कुछ नहीं कराया, हम युवाओं को जो रोजगार देंगे, लेकिन सरकार बदलने के बाद युवाओं ने जो आशा लगा के रखी थी, लेकिन 5 साल में कोई युवाओं के साथ नहीं दिया है। प्रशासन की ये जानी हुई मंशा सर पर है। क्या ये नाराजगी वोट में तब्दील होगी क्या? सर बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। योगी जी के लिए ये खतरे का निशान है। मैं बहुत योगी जी के लिए बहुत खतरे का निशान है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं इसका जल्दी से जल्दी कोई समाधान करें। अगर योगी जी ने ये पारदर्शी और परीक्षा में न दिखाई तो आने वाला भविष्य उनके लिए तय नहीं करेगा।
सर 1 महीने का इन्होंने टाइम दिया है कि 1 महीने बाद परीक्षा कराएंगे, लेकिन 1 महीने बाद क्या गारंटी है, हो सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाए तो आचार संहिता आचार नितिन जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो टीचर का जो आज एग्जाम है, जो देश के भविष्य निर्माता हैं, अगर उनका एग्जाम अगर 21वीं सदी में हम पारदर्शी और शुचिता के साथ कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। और भी लोग हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे डायरेक्शन लेते हैं और खत्म करते हैं। क्या लग रहा है आप कहाँ से आए? आई एम कमिंग फ्रॉम द जोधपुर। जोधपुर से आप आए, आपको क्या लग रहा है कि आप राजस्थान से आए हो, बिल्कुल वहाँ से शेखावाटी से, और इतनी दूर आने के बाद पैसा खर्च, एनर्जी खर्च, सब कुछ, और पता चला पेपर लीक, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो अच्छा किया उसने, योगी ने बहुत अच्छा किया है। बाई चांस सबको मतलब लगता है कि वो चीटिंग हुई है तो लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो सिस्टम पे खड़े हो रहे हैं ना कि एक के बाद एक एग्जाम। वो मोदी वो योगी बेचारा अकेला क्या कर सकते हैं, सब सिस्टम में सब में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ओके, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। और भी लोग हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट, सरकार की गलतियां तो है ही हैं, इसमें सरकार को सुधार करना चाहिए। इस लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? हाँ, तो सर इसमें मतलब गिरफ्तारी करनी चाहिए और सख्त कानून बनाना चाहिए इनके। ऐसा ना हो इसके लिए ये आगे से ऐसा सकते हैं। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक के बाद एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। दिन रात जो स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, अपने बेहतर भविष्य के सपने बुनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और आखिर में सिला क्या मिलता है? मिलता है कि पेपर लीक हो चुका होता है और पूरी उनकी एनर्जी, उनका पैसा, उनका पूरा जो समय है वो बर्बाद हो जाता है। ऐसे में ज़बरदस्त आक्रोश है अभ्यर्थियों में। उनका कहना है कि पूरा ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम ऐसा डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि आगे से पेपर लीक ना हो। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।